सोललैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था जूजी व्हाइट टाइगर ड्यूक को किल करने वाली थी। और हाँ, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जहां यूहाओ की एपिक एंट्री देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूजी ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और दाई हाओ की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, आज तुम्हारा दिल निकालकर तुम्हारे खून से अपने पेरेंट्स को ब्लेस करूंगी। तो आओ। दाई हाओ ने गुस्से में जवाब दिया। जूजी की आंखों में ठंडक थी, भले ही उसे हुआ यूहाओ से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना पड़े। उसने तलवार की नोक व्हाइट टाइगर ड्यूक की छाती की तरफ बढ़ाई। स्वॉर्ड लाइट फूट पड़ी। वो चाहती थी कि दाई हाओ मौत के डर से टूट जाए, लेकिन उसकी आंखों में न डर था न हेजिटेशन। अब और नहीं। जूजी ने तलवार पीछे खींची और फाइनल स्टैब के लिए तैयार हुई। तभी आसमान गूंज उठा। एक भयानक दहाड़ जैसे आसमान फट गया हो। आई डेयर यू टू डू दैट। सिर्फ 6 शब्द और पूरा इलाका कांप उठा। ये आवाज़ ओवरवेलमिंग स्पिरिचुअल पावर से भरी थी और करीब 50 किलोमीटर तक फैल गई। नॉर्मल सोल्जर्स को बस जोरदार आवाज़ सुनाई दी, लेकिन सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स उनके सिर जैसे हथौड़े से कुचल दिए गए हों। जूजी को चक्कर आया, उसका वार रुक गया। अचानक अंधेरा आसमान एक रेडिएंट गोल्डन सन से भर गया। इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल सप्रेशन कि एल्डर कॉन्ग तक कांप उठा। अल्टीमेट डुलुओ, इतना पावरफुल, ये कौन है? इतिहास में किसी ने भी सिर्फ अपनी आवाज़ से इतनी दूर तक सप्रेशन नहीं किया था। और सबसे ज़्यादा शॉक्ड थी जूजी। उसका शरीर कांपने लगा डर से, क्योंकि वो आवाज़ वो पहचानती थी। गोल्डन लाइट के बावजूद हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। स्नोफ्लेक्स आसमान से गिरने लगे, जबकि अभी ऑटम का मौसम था। दूर आसमान में एक सिल्वर लाइट चमकी, पहली बार बहुत दूर, दूसरी बार सीधे जूजी के सामने। 2 फिगर्स सन मून एम्पायर की आर्मी के सामने हवा में प्रकट हो चुके थे। कॉन्ग डेमिंग ने तुरंत व्हाइट टाइगर ड्यूक को खींचकर सप्रेस कर लिया। अब साफ था, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष हल्का नीला रोब, लंबे बाल, चारों तरफ घूमती बर्फ और सिल्वर ग्लो। महिला वायलेट हेयर, वायलेट आइज, चारों तरफ गोल्डन लाइट और हल्की ड्रैगन रोर। चारों तरफ से आवाज आई, स्पिरिट आइज डुलुओ, हुआ यूहाओ, और उसके साथ ड्रैगन बटरफ्लाई डुलुओ, तांग वू तोंग। हाँ, 3 साल की क्लोज डोर कल्टिवेशन के बाद हुआ यूहाओ और तांग वू तोंग बैटलफील्ड पर लौट चुके थे। अब कॉन्ग डेमिंग सिर्फ शॉक नहीं था, वो सच में डर चुका था। उसने हुआ यूहाओ को देखते ही तुरंत पीछे हटकर दूरी बना ली। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, इस इंसान का स्पेशल पावर कंट्रोल इतने लेवल तक पहुंच चुका है। सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर खुद स्पेशल पावर पर बेस्ड था, लेकिन हुआ यूहाओ ने पूरे सराउंडिंग स्पेस को ही सील कर दिया। बैरियर के पास भागने की कोई जगह नहीं थी, और फिर अपनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर से उसने बैरियर को चीर डाला। अगर कॉन्ग डेमिंग जरा भी देर कर देता तो उसका नेटल सोल टूल टूट जाता और वो खुद सीरियसली इंजर्ड हो जाता। लेकिन हुआ यूहाओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी सारी अटेंशन सिर्फ जूजी पर थी। सवाल मुझे पूछना चाहिए, क्यों जूजी, क्यों? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द के साथ स्पिरिचुअल वेव्स फैल रही थी। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरी क्लोज डोर कल्टीवेशन के दौरान युद्ध शुरू कर दिया। इस वक्त सन मून एम्पायर सोल इंजीनियर लीजन चारों तरफ से उन्हें घेर चुकी थी। उधर स्टार लुओ सिटी में हुआ यूहाओ को देखकर सबके चेहरे खिल उठे। एल्डर श्वान ने साफ समझ लिया, हुआ अब उससे भी ऊपर जा चुका था। अल्टीमेट डुलुओ और तीसरा सोल कोर। बेशक श्वान जीवेन, फायर इंटरफेरेंस शेल्स, श्रेक और तांग सेक्ट मेरे साथ, एल्डर श्वान ने आदेश दिया। सब उड़कर आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन तभी जूजी की आवाज़ गूंज उठी। क्यों, क्यों? तुमने कहा था कि तुम लंबे समय तक कल्टीवेशन में रहोगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे रहते युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करती। फिर वो फट पड़ी। मैंने शू तियान रान से शादी की सिर्फ बदले के लिए। उसने दाई हाओ की तरफ उंगली उठाई। यही है जिसने मेरे पिता को मारा, यही जिसने हमारी ज़मीन छीनी। मेरी माँ दुख में मर गई, मैं ऑफन बन गई। उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ रिवेंज के लिए थी। अगर तुमने मुझे रोका तो मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ता। मुझे स्टार लुओ या डूलिंग से डर नहीं था, मुझे तुमसे डर था। तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते तो मुझे कौन बदला लेने देता? उसकी आवाज़ हिस्टेरिकल हो चुकी थी। अगर मैं उसे मार सकूं तो तुम मुझे मार दो, मुझे मंजूर है, बस दाई हाओ को मरना होगा। अब उसकी आंखों में सिर्फ अंधा हेट्रेड था। हुआ यूहाओ की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। जूजी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। अपने सेल्फिश रिवेंज के लिए तुमने पूरे कॉन्टिनेंट को युद्ध में झोंक दिया। सेना वापस बुलाओ, कब्जा किए हुए सारे टेरिटरीज लौटाओ, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, डरना सही है, मैं वापस आ चुका हूँ। सन मून एम्पायर को कॉन्टिनेंट पर राज नहीं करने दूंगा। क्या जोक है? कॉन्ग डेमिंग गुस्से में हंस पड़ा। एक लड़का पूरी वॉर बदल देगा, आज तुम यहीं मरोगे।
उसने हाथ उठाया और लीजन फैलकर आर्क बना चुकी थी, लेकिन हुआ युहाओ ने पलटकर चिल्लाया, श्रेक, तांग सेक्ट, कोई आगे नहीं आएगा, ये मैं हैंडल करूंगा। बेई बोलने ही वाला था, एल्डर श्वानले सबको रोक दिया। ट्रस्ट हिम, अब वो इनविंसिबल अल्टीमेट सोल्जर है। अगले ही पल हुआ युहाओ सिल्वर लाइट में फ्लैश हुआ और तांग वुटोंग व दाई हाओ के पास पहुंच गया। रिट्रीट करो, उसने दाई हाओ से कामली कहा, बाकी मैं देख लूंगा। दाई हाओ स्टन्ड था, फिर भी उसने सिर हिलाया और पीछे हट गया। जूजी चीख पड़ी, नहीं, वो नहीं जा सकता। और तभी सन मून एम्पायर ने अटैक शुरू कर दिया। करीब 300 क्लास 8 सोल इंजीनियर्स ब्लाइंडिंग लाइट से हुआ युहाओ और तांग वुटोंग को ढक लिया। जूजी का दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही पल सब अटैक्स गायब। एक सिल्वर डोर उभरा और सारी एनर्जी निगल गया। स्पेस खाली था। हुआ युहाओ का स्पेशल कंट्रोल कॉन्ग डेमिंग से कहीं ऊपर था। कॉन्ग डेमिंग ने दहाड़ लगाई और पूरा एरिया सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर से सील कर दिया। अब स्पेस बंद थी। उसका गोल साफ था, स्पेस सील करो और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से हुआ युहाओ और तांग वुटोंग को वहीं खत्म कर दो। अचानक करीब 300 बीम्स ऑफ लाइट फिर से चमके, लेकिन इस बार उनका टारगेट हुआ युहाओ या तांग वुटोंग नहीं थे। सबका निशाना था कॉन्ग डेमिंग। उसी पल कॉन्ग डेमिंग के शरीर पर एक अजीब सा सिल्वर आर्मर चमक उठा। उसका सीना आईने की तरह चमक रहा था। सीने से लेकर पेट तक एक विशाल ब्राइट सिल्वर जेम जड़ा हुआ था। पीछे से आने वाली सारी सोल रेज सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर की मदद से सीधे उस जेम में गाइड हो गई। अब कॉन्ग डेमिंग एक चलता फिरता सिल्वर सन लग रहा था। ये उसका दूसरा और सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड था। ये था गाइडेड लिंकेज। कॉन्ग डेमिंग इंटरमीडियरी बनकर सैकड़ों अटैक्स को गाइड, कंप्रेस और फ्यूज कर रहा था। कॉन्ग डेमिंग को पूरा भरोसा था, ये स्ट्राइक अल्टीमेट डुलुओ से भी ऊपर है, शायद गॉड डियर। ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक थी। और फिर एक ऐसा प्रकाश फूटा जिसे रंगों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जैसे ही वो बीम निकली, आसमान और जमीन दोनों भीगे पड़ गए। जूजी ने तक कांप उठी। उसे भी इस ट्रम्प कार्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये इतना पावरफुल था कि सब स्तब्ध रह गए। अगर ये सोल टूल होता तो ये क्लास 11 सोल टूल होता। हाँ, इतिहास का पहला। ये अटैक कॉन्ग डेमिंग सिर्फ एक बार कर सकता था। जैसे ही बीम निकली, उसके सीने का जेम टूट चुका था, हमेशा के लिए। लेकिन अगले ही पल कॉन्ग डेमिंग की मुस्कान जम गई। उसने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसके सामने जैसे एक्सट्रीम नॉर्थ की आइस प्लेन्स उभर आई हों। चारों तरफ बर्फ, ठंड और एक विशाल आइसी मिरर, नीले रंग का हल्की ग्लो के साथ। आसमान में एक फुल ब्लू मून। जब कॉन्ग डेमिंग की टेरिफाइंग बीम उस मिरर से टकराई तो वो 45 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, सीधे दूर अनंत आकाश में, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हुआ युहाओ के चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसके पीछे 2 फिगर्स प्रकट हुए, एक वाइट एक ग्रीन। दोनों ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। टेम्परेचर अचानक गिर गया। सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स बर्फ में जमने लगे। उनका बैलेंस टूट गया। कॉन्ग डेमिंग की आवाज कांप गई। ये नामुमकिन है। क्लास 11 सोल टूल का अटैक इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज हो गया। और तभी बैंग बैंग, कॉन्ग डेमिंग का जेम और आइस मिरर दोनों एक साथ टूट गए। हैप्पीनेस, हुआ युहाओ की दहाड़ गूंजी। ब्लू मून फिर से गोल्डन सन बन गया। तांग वुटोंग के मुंह से जबरदस्त ड्रैगन रोर निकली। वो ट्रांसफॉर्म होकर एक विशाल रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई बन गई। दोनों की स्पिरिचुअल प्रेशर पूरी लीजन पर टूट पड़ी। लीजन के अटैक्स रुक गए। उनके स्पिरिचुअल डिफेंस टूल्स एक्टिवेट हो गए, लेकिन इमोशंस को ब्लॉक नहीं कर पाए। एंगर, हुआ युहाओ की दूसरी दहाड़। 300 सोल इंजीनियर्स एक साथ कांप उठे। उनकी सोल पावर पूरी तरह डिसऑर्डर हो गई। और फिर स्पिरिचुअल ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट गया हो। स्पिरिचुअल और स्पेशल शॉकवेव पूरे एरिया में फैल गई। बैरियर कांप उठा। तांग वुटोंग के पीछे दूसरा गोल्डन सन चमका। उसकी सिंगिंग के साथ दूसरा स्पिरिचुअल ब्लास्ट। दोनों ब्लास्ट्स ओवरलैप हो गए। इफेक्ट कई गुना बढ़ गया। एक भयानक क्रशिंग साउंड। लीजन के स्पिरिचुअल डिफेंसिव टूल्स टूट गए। हेलमेट्स, ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स सब चूर चूर। कॉन्ग डेमिंग रोकना चाहता था, लेकिन तभी एक ब्लैक हैमर हवा में चमका। छोटा लेकिन मौत जैसा भारी। क्लियर स्काई हैमर। एक स्ट्राइक और कॉन्ग डेमिंग स्पेस में गिर सा गया। उसका बैरियर टूट गया। खून बहने लगा। किसी तरह वो खुद को बचा पाया। और फिर 300 बॉडीज आसमान से नीचे गिरी। बैटलफील्ड पूरी तरह शांत। अब किसी को शक नहीं था, सन वून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन हार चुकी थी। ये लीजन एक लेजेंड मानी जाती थी, लेकिन आज ये लेजेंड खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी थी ही नहीं। और ये सब सिर्फ 2 लोगों की वजह से हुआ था। जूजी पूरी तरह सुन खड़ी थी। उसे पता था कि हुआ युहाओ और तांग वुटोंग लौटेंगे तो बेहद टेरिफाइंग होंगे, लेकिन उसे भरोसा था कि सोल इंजीनियर लीजन उन्हें रोक लेगी। अब वो भरोसा भी टूट चुका था। लिंक्ड सोल टूल्स के बिना 2 अल्टीमेट डुलुओं को कौन रोक सकता था?
और ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्टीमेट डुलुओ थे। कॉन्ग दे मिंग हिस्टेरिकल हो गया। नामुमकिन, मेरी सिल्वर मून डिवाइन लाइट रे इस दुनिया से ऊपर जा चुकी है, गॉड लेवल के करीब। हुआ युहाओ ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मेरा आइस मिरर एब्सोल्यूट जीरो पर है। एब्सोल्यूट जीरो? कॉन्ग दे मिंग सन रह गया। तो भी सीधे रेजिस्ट नहीं कर सकते? उसने चिल्लाया। बचपना। हुआ युहाओ ने तिरस्कार से कहा, मैं सीधा रेजिस्ट क्यों करूं? अगर तुम्हारे पास ऐसा अटैक 100 बार चलाने की ताकत होती तो बात अलग थी, लेकिन अब खेल खत्म। उसने आसमान की ओर देखा। तांग वो टोंग गोल्डन लाइट से चमक उठी। आसमान में 2 गोल्डन सन्स एक साथ चमकने लगे। पूरा बैटलफील्ड गोल्डन स्पिरिचुअल वेव से भर गया। सौरो। अचानक जमीन पर बने सारे सोल फॉर्मेशंस पिघलने लगे। सोल टूल्स गोल्डन लिक्विड बनकर बह गए। सौरो सिर्फ लोगों पर नहीं, हर चीज पर असर कर रहा था। वर्ल्ड इटसेल्फ ट्रेम्बल कर उठा। जूजी को देखते हुए हुआ युहाओ ने कहा, अब तुम्हें शक नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारी पूरी आर्मी मिटा सकता हूँ। टेरिटरीज लौटाओ, सेना वापस बुलाओ, वरना सब मरेंगे। जूजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दूर जाते व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखा। वो जान गई, उसका रिवेंज अब पूरा नहीं हो पाएगा। सालों की मेहनत एक पल में बेकार हो गई। वो चीख पड़ी, नहीं, मुझे बदला चाहिए। अगर तुम हमें मारोगे तो मेरी सेनाएं तीनों एम्पायर्स के शहरों में सिविलियंस का मैसेकर शुरू कर देंगी। पूरा कॉन्टिनेंट खून से भर जाएगा। ये सुनकर हर कोई सन रह गया। हुआ युहाओ गुस्से में दहाड़ा, तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगी? जूजी ने ठंडी नजर से देखा। व्हाइट टाइगर ड्यूक मुझे दो, मैं उसे मारूंगी और सेना वापस बुला लूंगी। तुम चाहे कितने स्ट्रांग हो, पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं बचा सकते। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद आगे आया। अगर मेरी मौत से कॉन्टिनेंट बच सकता है तो मेरी जान की क्या कीमत? उसकी आंखों में शांति थी। नो। हुआ युहाओ ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी आंखों में संघर्ष दिखा। फिर एक फैसला, जूजी, खुद को दोष मत देना। उसने हाथ घुमाया। एक सिल्वर डोर खुला। जूजी की आंखें फैल गईं। नहीं, मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल हुआ युहाओ की बाहों में एक छोटा सा लड़का था, करीब 6-7 साल का। सन मून एम्पायर के सोल्जर्स स्तब्ध रह गए। लड़के ने हुआ युहाओ को देखा, फिर अपनी माँ को। वो कंफ्यूज्ड था, डरा हुआ नहीं। आप कौन हैं? उसने शांति से पूछा। जूजी टूट गई। उसे मत छूना प्लीज, हुआ युहाओ ने ठंडी आवाज में कहा। जब तुम पूरे कॉन्टिनेंट को थ्रेटन कर सकती हो तो मुझे ब्लेम मत करो। लड़का उसकी बाहों में था। उसने हुआ युहाओ का चेहरा छूने की कोशिश की। आप मुझे बहुत फेमिलियर लगते हैं, उसने मासूमियत से कहा। फिर जूजी की तरफ मुड़कर बोला, मॉम मत रो, ये अंकल मुझे हर्ट नहीं करेंगे। हाँ। हुआ युहाओ की बाहों में सन मून एम्पायर का एम्परर शू युनहान था। शू युनहान की बातें सुनकर हो युहाओ पल भर को सन्न रह गया। उसने नीचे देखा। काले छोटे बाल, चमकती काली आंखें, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। सिर्फ 6-7 साल का बच्चा, लेकिन डरा हुआ नहीं, सिर्फ क्यूरियस। जूजी कांप उठी। हुआ युहाओ, युनहान को मत छूना। हुआ युहाओ ने गहरी सांस ली। तो मेरी शर्त मानो, सेना वापस बुलाओ, सन मून एम्पायर लौट जाओ। जूजी के दांत भींच गए। उसकी जिंदगी में 2 ही लोग अहम थे, एक 3 साल से गायब आदमी और दूसरा उसकी बाहों में पकड़ा बच्चा। हुआ युहाओ फिर भी सेकेंडरी था, लेकिन शू युनहान उसकी जिंदगी का मतलब। वो गैम्बल नहीं कर सकती थी। क्यों? तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक को क्यों बचा रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। अगर मैं उसे मार दूं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जूजी की आवाज टूट गई, क्योंकि उसने देखा हुआ युहाओ उसके बेटे के सिर पर हाथ फेर रहा था। नो हुआ युहाओ प्लीज। कॉन्ग डेमिंग भी सख्त हो चुका था। शू युनहान सिर्फ एम्परर नहीं, उसका डिसाइपल भी था। अब सन मून एम्पायर पूरी तरह हेल्पलेस थी। हुआ युहाओ ने व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरफ देखा। दोनों की नजरें टकराईं। फिर हुआ युहाओ ने सबके सामने कहा, तुम जानना चाहती हो मैं उसे क्यों बचा रहा हूँ? उसने गहरी सांस ली। क्योंकि वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है। पूरा बैटलफील्ड जम गया। ये शब्द हर कोने में गूंज गए। सिटी वॉल्स पर दाई युए हैंग और दाई हुआ बिन सन्न रह गए। यूजी का मुंह खुला रह गया। जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो हुआ युहाओ का पिता था। उसका शरीर लड़खड़ा गया। व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद हक्का बक्का था। ये क्या कह रहे हो? हाँ। हुआ युहाओ की आवाज कांप गई। तुम मेरे पिता हो और मेरे दुश्मन भी। उसने एक डैगर निकाली। ये पहचानते हो? ये तुमने मेरी माँ को दिया था। दाई हाओ के हाथ कांप गए। यूनेर, उसका बेटा? हुआ युहाओ फट पड़ा। मैं दाई युहाओ नहीं हूँ, मैं सिर्फ हुआ युहाओ हूँ। तुमने मुझे एक दिन भी पाला। तुम्हें पता भी था कि मैं जिंदा हूँ। मेरी माँ तुम्हारी पत्नी के जुल्म झेलती रही और तुम कभी लौटे ही नहीं। उसकी आवाज़ दुख से भर गई। ये हिसाब मैं बाद में चुकता करूँगा। फिर वो जूजी की तरफ मुड़ा। अब समझ आई मैं उसे क्यों नहीं मारने दूंगा।
मैं इसे डिनाई करूं या नहीं, उसका खून मुझ में है। वो स्टार लुओ एम्पायर का हीरो है और मैं तुम्हारे हाथों से मरने नहीं दूंगा। ये सब कहकर हुओ युहाओ हल्का हो गया। तांग वो टोंग ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। जूजी के चेहरे पर कड़वाहट छा गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम उसका बेटा हो। तुम सही हो, मैं उसे नहीं मार सकती। युनहान मुझे लौटा दो, मैं स्टार लुओ एम्पायर की ज़मीन वापस कर दूंगी। हेवनली सोल और डू लिंग वो अब सनलून एम्पायर का हिस्सा है, इतना ही कर सकती हूँ। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी चौंक गया। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़। पहली बार हुओ युहाओ ने कुछ पल सोचा। ठीक है, स्टार लुओ छोड़ो, लेकिन प्रॉमिस तोड़ने की कीमत 100 गुना होगी। अगले 1000 साल सनमून एम्पायर स्टार लुओ पर हमला नहीं करेगा। यूजी ने सिर हिलाया। मानती हूँ, लेकिन युनहान मुझे लौटा दो। हुओ युहाओ की आंखें ठंडी हो गई। नहीं, वो मेरे साथ रहेगा 10 साल। यूजी घबरा गई। नहीं, ये नामुमकिन है, तुमने एक बार धोखा दिया। हुओ युहाओ ने शांत स्वर में कहा, अब भरोसा नहीं है? 10 साल बाद अगर सनमून एम्पायर ओबीडियंट रहा तो युनहान तुम्हें लौटा दिया जाएगा। अब जाओ, युद्ध खत्म हो चुका था। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।